हाँ तो बताओ बच्चों, एक इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है और उसका क्या नाम है? कनिका मैम इस सरकारी स्कूल की बायोलॉजी टीचर है। उसने जो सवाल पूछा था, सारे बच्चे उसका जवाब याद करने में लग गए। तभी उनकी नजर क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी एक बच्ची पर पड़ी जो अपना सिर खुजला रही थी, और उसने काफी देर बाद आंसर बताने के लिए अपना हाथ उठाया। अरे वाह गरिमा, तुम्हें आंसर पता है? जी हाँ मैडम। तो बताओ फिर। मैडम जी, वो हमारे शरीर की जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अरे वाह, शाबाश। और उसे क्या कहते हैं? मैडम जी, उसे फीमर कहते हैं। वेरी गुड गरिमा। सारे बच्चे सोचते रह गए और तुमने सिर खुजलाकर एकदम सही जवाब दे दिया। कनिका मैम की बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे हंसने लगे और उनकी हंसी सुनकर गरिमा उदास हो गई। कनिका मैम को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सारे बच्चे हंसने लगे और गरिमा मायूस हो गई। फिर अगले दिन, बच्चों आज का सवाल है कि एक स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बच्चे फिर से जवाब याद करने की कोशिश करने लगे कि तभी गरिमा ने सिर खुजलाते हुए हाथ खड़ा किया। अरे वाह गरिमा, फिर से शाबाश। बताओ उत्तर क्या है? मैडम, 60 से लेकर 100 बार तक। वेरी गुड गरिमा, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज दौड़ता है। कनिका मैम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गरिमा बहुत खुश हुई, पर तभी किसी शरारती बच्चे ने कहा, हाँ, इसका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि इसके सिर में जुएं भी तो उतनी तेजी से दौड़ती हैं। उस बच्चे की बात सुनकर फिर से क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। अब की बार कनिका मैम ने भी ये बात सुन ली थी। उन्होंने उस शरारती बच्चे को बहुत डांट लगाई और फिर उन्होंने गरिमा की तरफ देखा जो लगातार रोई जा रही थी, तो उन्होंने जाकर उसे समझाकर चुप करा दिया। फिर कुछ दिन बाद स्कूल में परीक्षाएं हुई, लेकिन गरिमा जो क्लास में सारे सवालों के जवाब सही देती थी, वो 100 में सिर्फ 40 नंबर ही ला पाई। उसके नंबरों को देखकर कनिका मैम हैरान थी, तो उन्होंने गरिमा को अपने पास बुलाया। गरिमा, ये क्या है बच्चे? तुम्हें तो हर सवाल का जवाब पता होता था, फिर परीक्षा में क्या हुआ, इतने कम नंबर? सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो तुम रो मत, मुझे बताओ क्या दिक्कत है? तुमने पढ़ाई नहीं की थी क्या? मैडम जी, पढ़ाई तो बहुत की थी, मुझे पढ़ना भी पसंद है, लेकिन क्या? मैडम, मुझे ये जुए पढ़ने नहीं देती। मेरे सिर में बहुत सारी जुए हैं, इसी वजह से मैं सारा दिन अपना सिर खुजलाती रहती हूँ, और जुओं की वजह से ही कोई बच्चा मुझसे बात नहीं करता है और न ही कोई मेरे साथ बैठता है। सारा दिन वो लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। गरिमा की बात सुनकर कनिका मैम ने पहली बार उसके सिर को ध्यान से देखा, तो उन्होंने भी महसूस किया कि वाकई गरिमा के सिर में बहुत सारी जुएं थी और साफ साफ दिखाई दे रही थी। तुम परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, और हाँ, कल अपने मम्मी पापा को अपने साथ यहाँ स्कूल लेकर आना। ठीक है मैडम जी। अगले दिन गरिमा अपने माता पिता को स्कूल लेकर आई। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी, मैंने आप दोनों को गरिमा के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया है। देखिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो बस जैसे तैसे पास ही हो रही है। जी हाँ मैडम जी, गरिमा ने बताया हमें, वो बेचारी अपने सिर के जुओं से बहुत परेशान है। गरिमा ने हमें बताया था कि वो सारा वक्त अपने सिर में खुजली करती रह गई और उतने में पेपर का समय पूरा हो गया, जबकि उसे सब आता था, पर फिर भी वो सब कुछ नहीं लिख पाई। हाँ, तो यही तो मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ कि गरिमा को अपने सिर की सफाई रखनी चाहिए और आप दोनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है। वो अपना सिर साफ रखती है, रोज नहाती भी है, पर जुएं उसके सिर से जाते ही नहीं। उसकी इस बीमारी से तो हम बहुत